अबलीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानोस कहा जाता है। तारानोस अबलीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानोस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि इन पे मौत तारी नहीं होती थी और न बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चौंकी आतिशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजा अतम मौजूद थी। इस जिनों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 26,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तदा हुई, उससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चलपानीस नामी एक नेक जिन को जन्नत की हदायत का जिम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जन्नत कुरार पाए। उसके बाद हामुस को यह जिम्मेदारी दी गई। हामुस के दौर में ही चलीपा और तबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जनात थे और उनकी कौम ने चलीपा को शाशीन का लक़ब उसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। उन दोनों जनात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशियन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन दोनों की वजह से कौम के जनात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कराते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और अबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को अबलीस ने देखा तो सजदा में गिर गया। अबलीस शुरू से ही एक नडरावर ज़ाहिन बच्चा था। उसमें बाप की बहादुरी और माँ की मुकारी कोट कोट कर भरी हुई थी। उसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबद, फिर दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वाली, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे अबलीस बुका नूर में रहा। हुफत अफलाक के सब मलाइका का मौलिम करार दिया गया। यहाँ तक पहुंचकर उबलीस ने अपनी आजजी और रियाजत की इंतहा कर दी। कम व बेश उबलीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। यहाँ उसने फरिश्तों में इस्ताद सरादर इजाजील के नाम से शहरत पाई। कम व बेश 30,000 साल मुक़र्रबीन फरिश्तों का इस्ताद रहा। अबलीस के दर्स व वाज की मियाद कम व बेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़ियाम की मुद्दत कम व बेश इसी 1,000 साल है। अबलीस को हुक्म हुआ कि दारोगा जन्नत रिजवान की मुआवनत करो और अहल जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म व फजल से बहरावर करो। यूं अबलीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारोगा जन्नत रजवान को सैराब किया और यूं जन्नत रजवान की कुंजियां अबलीस के पास रहीं। रवायात के मुताबिक अबलीस 40,000 साल तक ये फ़र्ज खजांची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम एली तरीन जन्नत रजवान ही था जहां अबलीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू किए। उस वक्त अबलीस के पास हफ्त अक़लीम, अफलाक, जन्नत और दोज़ख सब का अख्तियार था और उसने छुपे छुपे पे सजदे किए थे। मगर यहाँ पे अबलीस आजिज़ी से पहली बार भटका और ख़ुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बाबत बात भी की, मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निज़ाम चलता रहा। मगर उस सबसे अल्लाह ताली की ज़ात बेखबर न थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया, जैसे कुरान मजीद में वाक़ात बयान हुए हैं। अबलीस आदम अलैहिस्सलाम को जज़ो जज़ो मरहलावार मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा। मगर जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली का नायब है तो उसने वावेला किया, इबादत और इताअत का वास्ता दिया। फिर तंज किया कि मुझ जितनी इबादत किसने की है, और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताली ने कहा, निकल जा शैतान मरदूद। लयनती करार पाने के बाद अबलीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब करीम से एवज मांगा, जिस पर अल्लाह ताली ने अबलीस को एक वक्त मालूम तक महलत फराहम की, जिस पर अबलीस ने औलाद आदम को सिराते मुस्तकीम से भटका कर अपना पैरोकार बनाने का दावी किया, जिस पर रब करीम ने फरमाया कि जो मुत्ताकी और परहेजगार होंगे तो उनको गमराह नहीं कर पाएगा। अबलीस के इस लानती काम में उसके 5 साथी हैं। 1. सब्र। इसके अख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं, गरीबान फाड़ते हैं, मना पे तमांचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। 2. आवर। ये लोगों को बद्दी का मुर्तकब करता है और बद्दी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। 3. मुसव्वित। ये कज़ब, झूठ और दुरूग पे मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है
और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। 4. दासिम, ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पे गजबनाक करता है। 5. जकनीवर, ये बाजारों का मुख्तार है, बाजारों में आकर ये बददियानती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराइयों और फहाशी पे वरगुलाता है। इब्लीस का आदम सलाम को सजदे से इनकार का जज्बा हसद था कि जिसने उसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम ये खाक को क्यों मिली। ये उसका जज्बा तकबर और गुरूर था कि मैं एली हूं, और उस एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी, बात इताअत से सरकशी की थी, शरक की थी। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इसी शर्क अजीम की बदौलत इब्लीस ता क़यामत रसवा व लानती ठहरा और औलाद आदम को भटकाने के लिए आज़ाद करार पाया। हासिल नतीजा ये ठहरा कि रब करीम को इंसान की इबादत, आजिज़ी, इल्म व दानिश से कुछ गरज न है। रब करीम सिर्फ देखता है कि दिल में उताअत व फरमानबरदारी कितनी है। इसी बुनियाद पे तक़वी और परहेजगारी के दर्जे करार पाते हैं। मनाबे व माखद: सहीह बुखारी बाब अल-फितन वशरात, सहीह मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, सुनन अबी दाऊद, किताब शरह सयूती, तफसीर कबीर, इमाम राजी, मुस्तदरक हाकिम, किताब हुक्म, नहज अल बलागा सैयद रजी, शरह नहज अल बलागा इब्न हदीद, किताब गुरर अल हुक्म इब्न हिशाम, किताब तौहीद शेख सदूक।